जी। देखिए, आज एक पार्टी के निर्देश पर हमारे जो इंचार्ज है के राजू साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया है। और हमें लगा था कि 10-20 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोग आ गए हैं। तो जो फरियाद है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से होगा। जब तक हम समाधान नहीं करेंगे हम यहीं पे रहेंगे। तो लोगों की जो समस्या है अवगत हो रहे हैं, कुछ हमने समाधान किया है और एक एक करके हम सुनेंगे, उसके बाद आप लोग को ब्रीफ करेंगे। अगर कुछ आप लोगों को लगता है तो बताइए। 1 घंटे की देरी से आए मंत्री जी लोग लड़ा है, वापस नहीं, देखिए बारिश हो रही है, गाड़ी जिनका उनको काम है रुकना पड़ेगा। आप सारी बारिश हो रही है, आप देखिए पूरा हेवी जाम था, फिर भी शॉर्टकट रास्ता करके हम यहाँ आए, नहीं तो और देर होता। लेकिन हम लोग जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं और मेरा विभाग तो जान ही रहे हैं कितना संवेदनशील है। जहाँ गाड़ी रुका वहाँ रुकना पड़ता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जनता के दिल में हम लोग बसते हैं, उनका काम सर्वोपरि है और उनका निदान ऑन द स्पॉट हम लोग करते हैं। ये हम सबकी पार्टी की विशेषता भी है और जो जवाबदेही और जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम तो बोल में मत करो यार, तुम तो यार तुम बोलते कुछ और, लिखते कुछ और, चलाते कुछ और हो। हम लोग तो वही चलाते जो आप बोलते हैं। बोलते हैं, तुम्हें क्या जला दिया मेरे बारे में बताओ। आपने क्या कहा? क्या तुमने कहा? तुमने क्या बोला था उस दिन? जो बोलते हो उसको चलाओ। हम लोग बैठे वहाँ, आपको सुविधा आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूँ राजधानी रांची में। मैं इस वक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में हूँ और आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी का जनता दरबार है। जनता दरबार में कई लोग गुहार लेकर आए हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच एक ऐसी महिला है जुड़ी जिनकी बहुत सारी समस्या है, झारखंड के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं उजागर करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीना कच्छप हुआ। हाँ, मैं नामकुम से हूँ। मेरा बच्चा का थैलेसीमिया है 1.5 साल की उम्र में और अभी 1 साल यानी कि 21 साल हो गया है। और जैसे कि ब्लड चढ़ाते चढ़ाते हम लोग तो इधर उधर पहले डोनर मांगते थे, जहाँ तहाँ जैसे जैसे करते करते अभी ये पता चला कि सदर में फ्री इलाज होता है और ये ब्लड मिलता है बोल के, तो वहाँ जाने से भी ब्लड 1 बोतल मिलता है और हम लोग डोनर का इंतजाम करते हैं। और जो इंजेक्शन लगता है जिससे आयरन निकलता है वो भी अभी नहीं है। सो हम चाहेंगे कि सरकार से वो दवा उपलब्ध कराया जाए जिससे बच्चों का जो आयरन का मात्रा है वो निकल जाए। और आवेदन भी लाई है कुछ? अभी तो आवेदन नहीं लाए हैं, बस हम ऐसे ही आ गए थे तो पता चला इधर जनता दरबार लगा हुआ है तो हम आ गए। अच्छा, तो ये ब्लड का व्यवस्था, आप 1.5 साल का जब आपका बेटा था, आज 21 साल हो गया, तो व्यवस्था कैसे करती थी आप? जैसे रास्ता में निकलते थे हम आदमी को देखते थे कि कौन आदमी हमको ब्लड दे सकता है, चेहरा पहचान के वैसे ही जैसे 10 में पूछते थे तो 2 मिल जाता था, तो उससे हम कांटेक्ट में रहते थे और वरना बस में चढ़ाते थे। वैसा करते करते एक अतुल सर मिले। तो आपका डोनर कार्ड आज तक काहे नहीं बना? अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना? जैसे कि बीच में बंद हो गया था तो अभी बोली है कि बना देंगे बोल के। वहाँ कहाँ बोल रहे? सदर में। कितना साल से सदर में बेटा का इलाज कर रहे हैं? अभी तो हम 2 साल से जाते हैं, पहले तो जमशेदपुर जाते थे, वहीं ब्लड चढ़ाते थे, लेकिन अब यही सदर में ही चढ़ जाता है। तो 2 साल आपको हो गया, 2 साल में कभी आवश्यकता नहीं पड़ा कि आप डोनर कार्ड आपका भी बन जाए ताकि आप भी ब्लड डोनेट कर सकें अपने बच्चे के लिए? जैसे कि डोनर कार्ड तो अभी जैसे बन रहा है तो कभी कभी मैडम सबका जो साइन नहीं होता वो वाला कार्ड नहीं था तो हम नहीं किए थे, तो अभी तो बोली कि अभी दे दो बोल के, तो वही जमा करने का ये में है। अच्छा, ब्लड अब जब देती हैं तो तुरंत चढ़ जाता है? हाँ, सुबह में जैसे कि जाते हैं ब्लड बैंक मिलता है ब्लड और शाम तक में हम घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी 1 दिन रहना पड़ता है।
काहे? जैसे कि वहाँ आयुष्मान है ना, उसके चलते। आयुष्मान के चलते वहाँ काहे रहना पड़ेगा? वो हमको नहीं पता। वहाँ का ये है कि जैसे कि 24 घंटा रहना है, उसके बाद में छुट्टी मिलेगा। तो आपका आयुष्मान कार्ड का कभी मैसेज वैसेज आया है? हाँ, आता है। किस चीज के लिए? पैसा कटने का? हाँ इसका मतलब वहां पर पैसा का भी कुछ कुछ हो रहा है खेल। हाँ, आयुष्मान नहीं, पैसा मतलब आयुष्मान से ही कटता है, अलग से नहीं। तो इसीलिए एक दिन बोलता है कि अब रह के तब दूसरा दिन जाना है। जैसे बच्चा लोगों को कभी कभी होता है ना, दिक्कत होता है घर जाने के बाद में, तो इसीलिए अभी 24 घंटा रहना पड़ रहा है। अभी आप बोली कि आयुष्मान कार्ड है इसलिए नहीं, जो जैसे आयुष्मान कार्ड है तो वो तो एक दिन जैसे चल जाते हैं शाम में ना, तो किसी किसी का ब्लड रात में खत्म होता है, तो आयुष्मान वाले सुबह में आते हैं 11 बजे, उसके बाद ही छुट्टी मिलता है। तो बेड का भी चार्ज वगैरह कटता होगा? सब तो आयुष्मान से ही कटता है। मैंने तो हाँ। बेड का चार्ज और भी कटता है उसमें ना। हाँ, लेकिन ब्लड तो हम लोग जैसे डोनेट करते हैं तो एक महीना में 1 बोतल दिया जाता है। अगर 4 बोतल चढ़ रहा तो आपको डोनर का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। तो आप क्या गुहार लगाने हैं? बस हम यही चाहेंगे कि सरकार ऐसा बच्चों के लिए जो दवाई है, वो इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा है वो उपलब्ध कराया जाए, और जैसे जो भी डोनर सब रहते हैं वो हम लोग को ब्लड दिया जाए। चलिए ठीक है। तो जे आप घनसांग है, अपना दोस्त है, हम साथ में काम करते हैं, तो आपको ले गया, हम ले गए जाएंगे, तो फिर आने टाइम आप बोलेगे हम ये अकेला था, हम नहीं थे, तो वो बूढ़ा तरफ हो गया, मैंने एक ही महिला का था, तो बूढ़ा तरफ हो गया और मेरा बेटा को फंसा दिया। और हम कहीं से भी 20,000 तैयार करके हम जुगाड़ करके भेजे, तो बोलते हैं हम 20,000 दो, 20,000 नहीं लेंगे, 30,000 दो। तो हम कहाँ से गाड़ी बाद में देंगे? हम लोग कहाँ से आए हैं? हम टोनको से आए हैं। उनको? हाँ, टोनको से आए हैं। हम लोग तरफ गाड़ी नहीं चलता है, पैदल आते हैं, तब चांदनी चौक गाड़ी में चढ़ते हैं, तब आते हैं। तो वो बूढ़ा तरफ हो गया और बोलता है हम नहीं थे, वही के लिए था, और लेने वाला वही लड़का था। तो कहाँ फंसाया? तो जगन्नाथपुर थाना में है। हाँ, 8 महीना होने वाला होगा। वही जब वोट हो रहा था ना, वही टाइम क्या चीज में फंसाया गया आपको बेटा? अपना घर ले जा रहा था। अपना घर, चलो मेरा गाड़ी नहीं है, अपना घर ले चलो, चलो ले जाएंगे और आएंगे, शाम को आएंगे। तो वही काम जा रहा था, मेरा बेटा टिफिन पुफिन सब लगा दिए, तो काम जा रहा था, तो बोले चलो जी मेरा गाड़ी नहीं, मेरा घर जाके आते हैं, तो चल गया। अब आने टाइम बूढ़ा को अच्छा का निकला, मेरा बेटा भी लग गया और बूढ़ा भी लग गया। मेरा बेटा का केरेक हुआ था, हम दवा किए, बूढ़ा को भी खून देने के लिए वोट हो रहा था, थी राजेश का खून देने के लिए तैयार हुआ, तो उसका बहू बोल रही मेरा खून हो गया, मैंने तैयार हो गया, बोला और नहीं लिया। और अभी बोल रहे 15,000 लेने के तैयार था के लिए। बड़ा बाबू साहब बोल रहे से ये सब ना मैंने रेंट में इधर उधर हम लोग बचाने के चक्कर में, तो हम लोग को उल्टी फंसा के बोलता है इसका 14 गो केस है, ऐसा बोल के बोल रहे हैं। तो हम लोग का कहा किस रहेगी, तो वही बोल रहे से गाड़ी लगा है, फंसा है, पैसा दे के भेजे 20,000, तो बोल रहे 15,000 लेगा तो 5,000 बचेगा तो गाड़ी मेरा बन जाएगा। तो नहीं, 20,000 नहीं लेंगे, 30,000 पूरा दो। तो गाड़ी बाद में हम लोग कमाते हैं तब खाते हैं, तो कहाँ से देंगे? मोहम्मद रफीक आपका नाम हुआ? जी जी, जी, क्या मामला था कि आज आप फल का काम करते हैं हम हरमू मंडी से। हाँ। गुमला का एक पार्टी है, हेमंत सौ महेश सौ, दोनों भाई है। 7,82,000 का माल मंगाया, 7,82,171 का, उसमें एक पैसा नहीं दिया। हमने गए उनसे मांगने के लिए, तो वहां पे वो मारने के लिए तैयार हो गया और गाली गुप्ता बकने लगा। उसके बाद वो बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ ना, तो फिर बुलाएंगे उग्रवादी को उठा के भिजवा देंगे। इस तरह बात हुआ। उसके बाद फिर हम चले आए, तब ये मजबूरी के हालत में हमने यहाँ पे आए। क्या आप थाना होना भी गए थे? हम थाना वहाँ गए थे, जिसमें आवेदन लिया। आवेदन लेने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं किया गुमला थाना। गुमला थाना में आवेदन दिए, लेकिन उसका वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या बोला गुमला थाना में? क्या बोला क्या? वो बोलता है कि आपको FIR करना पड़ेगा, यहाँ आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तब हमने FIR करेंगे। और हमने बताइए हमारा रकम भी वहाँ रख लिया, और उल्टी हम वहाँ FIR करेंगे, और यहाँ से रांची से हम जाएंगे दौड़ के गुमला,
वहाँ पैसा तो आप परेशान हुए इसीलिए आज आप मंत्री जी से मुलाकात किए ना? मंत्री जी ने आश्वासन दिया आपको? हाँ वो दिए, बोले कि वो हेमंत साहु के फोन किए उन्होंने, फोन करके उनको बोले कि जो इनका हिसाब किताब है, जो आप माल मंगाया है, आप उनको देने का कोशिश कीजिए। बस उन्हीं सब बात। इसमें उनका मोबाइल नंबर भी है? हाँ मोबाइल नंबर है उनका। यही मोबाइल नंबर है? हाँ 77 39 82 24 10। ये हेमंत साहु का है। एक नंबर और है जो नोट कीजिए तो आप, हम यहाँ। अच्छा वो हम कर लेंगे। हाँ। आप बताइए तो मतलब आप हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं? हाँ खेत मोहल्ला में रहते हैं। खेत मोहल्ला जी हिंदपीढ़ी। जी जी हिंदपीढ़ी में रहते हैं। ठीक, धन्यवाद। हुआ, फिर मुझे सदर रेफर किया गया तो सदर वालों ने कहा कि रिम्स का ट्रीटमेंट वो लोग नहीं लेंगे, आप दोबारा सारा टेस्ट कराइए, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह सब वही है। तो डॉक्टर्स जो सदर की उन्होंने ना बोला कि आप 1 महीने बाद आइए सारा टेस्ट करा के। तो मैंने बोला कि मैम तब तक तो मेरा गला वर्स हो जाएगा। तो बोले अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो कराइए, वरना आप प्राइवेट से करा लीजिए। ये सदर वालों ने कहा? हाँ, सदर वालों ने कहा कराना है तो आप सदर से कराइए या फिर आप बाहर करा लीजिए प्राइवेट से, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई। तो ये क्या प्रॉब्लम? ये छोटा सा लिम्फ नोड हुआ था, जो ट्रीटमेंट लेट होने की वजह से वो बढ़ गया और वो फट गया। और ये जो वेन है वो मेरा ब्रेन में जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी ये होगा तो वो ब्रेन हैमरेज का चांसेस है। मंत्री जी ने आपको क्या? मंत्री जी ने ये कहा कि आपका सारा केस देखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या नाम है? वो सबरीना श्वेता टोपो। रांची से ही? मैं रांची से। थैंक यू।